हेलो गाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपोड टेस्ट के बारे में। तो हाइपोड टेस्ट क्या होता है, हाइपोड टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हाइपोड टेस्ट एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट भी बोलते हैं। तो इस पे हम लोग किसी भी हाइपोड टेस्ट करने के लिए हम लोग इसमें हाई वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। इवन अगर हम बस बार में हाइपोड टेस्ट करें या फिर केबल में हाइपोड टेस्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो केबल्स की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम उसके वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं। और हम उसमें चेक करते हैं कि मेरा उसमें लीकेज करंट कितना हो रहा है, कि लीकेज करंट कितना आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। तो एक स्टैंडर्ड होता है हर किसी वोल्टेज या बस बार का। हाइपोड टेस्ट करने के टाइम पे उसकी जो वोल्टेज लेवल्स है उसके अकॉर्डिंग कितना लीकेज करंट आना चाहिए, ये सारे एक लिमिटेशन होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग हाइपोड टेस्ट करते हैं। हाइपोड टेस्ट दो टाइप का भी होता है, डीसी टाइप भी होता है और एसी टाइप भी होता है। तो जो मेरा परफेक्शन होता है यानी कि परफेक्ट जो मेजरमेंट रहता है वो डीसी टाइप का हाइपोड टेस्ट में हमको परफेक्ट वैल्यू मिलता है। और हाइपोड टेस्ट करने से पहले कभी भी हम उसके पहले यानी कि जिस किसी भी केबल्स या बस बार में हाइपोड टेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसमें हम मेजर करते हैं, यानी कि आई आर मीन्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालते हैं थ्रू मेगर। तो हम उसको मेगर के हिसाब से उसमें इंजेक्ट करते हैं, वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं और मेगर देते हैं। फिर मेगर करने के बाद फिर हम उसमें हाइपोड टेस्ट डालते हैं, यानी कि हाई वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं थ्रू हाइपोड किट के थ्रू। उसमें हाई वोल्टेज इंजेक्ट करके उसकी जो स्ट्रेंथ है, केबल की जो स्ट्रेंथ है या बस बार की जो स्ट्रेंथ है उसकी हमको चेक करते हैं। जब ये मेरा स्ट्रेंथ चेक हो जाता है यानी कि हाइपोड टेस्ट हो जाता है, उसके बाद अगेन फिर मैं उसमें आई टेस्ट करता हूँ। तो हाइपोड टेस्ट से पहले और हाइपोड टेस्ट के बाद ये दोनों टाइम हम उसको आई टेस्ट किया जाता है। और इस आई टेस्ट में ये हमको देखते हैं कि जो मेरा जो बस बार है और ये जो मेरा केबल उसका कहीं इंसुलेशन वैल्यू तो गिर तो नहीं गया, यानी कि मैं हाई वोल्टेज इंजेक्ट किया उसकी वजह से कहीं इंसुलेशन का जो प्रॉपर्टीज है उसका जो वैल्यू उसमें तो कोई डिक्रीज नहीं हुआ। इसके लिए चेक करने के लिए हम लोग बिफोर हाइपोड टेस्ट एंड आफ्टर हाइपोड टेस्ट हम लोग आई टेस्ट करते हैं। तो अभी मैं आपको एक बस बार है यानी कि लो वोल्टेज का बस बार है, इसमें मैं हाइपोड टेस्ट करने जा रहा हूँ। अब मैं इसमें दिखाऊंगा कि इसमें कितना वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं और कितना हम लोग उसमें वैल्यू मिल रहा है हाइपोड टेस्ट के टाइम में। एक्चुअली जितने वैल्यू होते हैं हाइपोड टेस्ट में ये मिली एम्स में आता है, यानी कि हम हाइपोड टेस्ट जब भी किसी बस बार या केबल्स में करते हैं उसमें लीकेज करंट देखते हैं कि मेरा पास लीकेज करंट कितना आ रहा है, और वो लीकेज करंट हमको मिली एम्स में आना चाहिए। तो उस मिली एम्स यानी कि जो वैल्यू दिया उसके अकॉर्डिंग आएगा, तो दैट मीन्स ये है कि ये मेरा जो भी केबल से या बस बार ये मेरा परफेक्ट यानी कि सही है। तो अभी हम आपको एक बहुत पहले कंपनी का है, यानी कि इसमें मैं एक ब्रेकर्स डाल रहा हूँ। तो जब मैं ब्रेकर डाला तो उस पर जो मेरा जो पहले का जो बस बार था उस बस बार को मैंने टेस्ट करेंगे। और इसका जो इनकमिंग बस बार है, आउटगोइंग बस बार, दोनों बस बार का हम लोग हाइपोड टेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि इसका जो वैल्यू है यानी कि लीकेज करंट कितना आ रहा है कितना जा रहा है, ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में जानेंगे। आप इस वीडियो में कंटिन्यू रहे। अगर इस चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो पहले मैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करता हूँ फेज ए एंड सी के बीच में। आफ्टर 1 kV इंजेक्शन के बाद 3.8 गीगा ओम्स आया। फिर मैं बी एंड सी के बीच चेक किया तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ 1 kV वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आता है 2.73 गीगा ओम्स। एंड अगेन हमने फेज बी एन ए के बीच में काम किया, तो उसमें भी मैंने सेम वोल्टेज 1 kV का इंजेक्ट करने के बाद मेरा जो 2.86 गीगा ओम आया। क्योंकि ये लो वोल्टेज है इसलिए मैं 1 kV वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं आई आर टेस्ट यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट फेज एंड ग्राउंड के बीच कर रहा हूँ। और सेम 1 kV वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद 1.6 गीगा ओम या 1.7 गीगा ओम इस तरह का वैल्यू आता है। सेम चीज़ मैंने फेज ए के साथ किया, अब मैं बी के साथ करूँगा। बी एंड ग्राउंड के बीच मैंने सेम 1 kV का वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद 1.623 गीगा ओम्स आया। सेम अगेन मैं फेज सी के साथ करूँगा, यानी कि फेज सी एंड ग्राउंड के बीच देख पा रहे हैं ग्राउंड के बीच में वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा 1 kV का, तो 1.68 या 1.75 गीगा ओम्स मेरा आया। अब मैं इसमें हाइपर टेस्ट करूँगा। हाइपर टेस्ट के लिए मैंने ये एल बी बस बार इसलिए 1.2 किलो वोल्ट मैंने वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा हूँ और ये 10 सेकंड के लिए कर रहा हूँ। तो 10 सेकंड करने के बाद जो मेरा एम्पियर जो ड्रॉपिंग एम्पियर्स आएगा करंट यानी ड्रॉपिंग करंट आएगा
0.05 ohms यानी कि 5 मिली ohms आएगा। तो सबसे पहले मैं एक फेज के साथ फेज टू फेज कर रहा हूँ। जैसे कि अब जैसे रेड बटन में पुश करता हूँ तो हमने वोल्टेज इंजेक्ट कर रहा हूँ इस वेरिएक से। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरा जो लेफ्ट हैंड है ये वेरिएक है, यहाँ मैं 1.2 किलो वोल्ट वोल्टेज सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद मैं इसके लिए 10 सेकंड में पुश करा रेड बटन का, तो पुश करने के बाद ये हमको 0.05 एम्प्स का करंट यानी लीकेज करंट आया। और फिर अगेन मैं इसको फेज बी के लिए फेज बी टू सी कर रहा हूँ और इसमें सेम मैंने 1.2 किलो वोल्टेज इंजेक्ट करने के बाद 10 सेकंड के बाद हमको जो वैल्यू मिलेगा 0.05 मिली एम्प्स ये यानी कि। तो अगेन मैं ये टेस्ट करूँगा अगेन फेज के साथ यानी कि फेज टू फेज, फिर फेज टू ग्राउंड करूँगा और इसमें चेक करूँगा कि किसका कितना वैल्यू आ रहा है। तो ऑलमोस्ट ये 5 मिली एम्प्स का लीकेज करंट आ रहा है, दैट मीन्स ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये एक लो वोल्टेज बस बार है और एमसीसी पैनल से। तो इसमें ऑलरेडी ये 10-15 साल पुराना एमसीसी पैनल्स है। तो इसमें जो वोल्टेज का रेटिंग है इसमें ज़्यादा हम इंजेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका जो रेटिंग है उसमें डाउन हो जाएगा। इसलिए मैंने 1.2 वोल्ट लिया हूँ, इंजेक्ट किया और वो 10 सेकंड के लिए, ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डाउन ना हो। और इस तरह आप देख सकते हैं कि ये 0.05 मिली ओम्स यानी कि 5 मिली ओम्स आ रहा है इसका लीकेज करंट, दैट मीन्स ये। इसके बाद हमको आईआर टेस्ट करना पड़ता है यानी कि हाइपोट से पहले आईआर टेस्ट और हाइपोट के बाद भी आईआर टेस्ट करना पड़ता है, ताकि इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है वो देखना है कि कहीं डाउन तो ना हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी फेज टू फेज इंसुलेशन रेजिस्टेंस यानी कि आईआर टेस्ट कर रहा हूँ और फेज टू ग्राउंड भी हम यहाँ पे आईआर टेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे टेस्ट करने के बाद ऑलमोस्ट 1.3 गीगा ओम्स या कभी 2.5 गीगा ओम्स इसका वैल्यू आ रहा है। इट मीन्स जो इसका वैल्यू है यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो प्रॉपर है, यानी कि किसी तरह का इंसुलेशन में डैमेज नहीं हुआ आफ्टर हाई वोल्टेज इंजेक्ट के बाद। तो ये इस तरह करके मैंने एक आपको हाइपोट टेस्ट एंड आईआर टेस्ट दिखाया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह का इलेक्ट्रिकल एंड टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। फिर मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।